नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो बड़ी खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो आज ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो नियमित पूजा की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। साथ ही शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज ज्ञानव्यापी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। इस सुनवाई में नियमित पूजा की जो मांग है, उस याचिका को चुनौती दी गई है, उसको लेकर याचिका डाली गई है। तो सुनवाई आज इस पर होने वाली है। तो मुख्य शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। तो वाराणसी कोर्ट में नियमित पूजा की मांग की जो याचिका डाली गई थी, जो मुस्लिम पक्ष की ओर से डाली गई थी, उसमें ये सुनवाई योग्य है या नहीं, उसमें हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया था। तो उसी को अब मुस्लिम पक्ष की ओर को से चुनौती दी गई है। तो उसी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। साथ ही शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि मामले की सुनवाई कल भी हुई थी और जो बहस है वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको कंटिन्यू किया गया था। और अब से कुछ देर बाद आज इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि कल जो मुस्लिम पक्ष के जो इंतजामिया कमेटी जिसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उनकी तरफ से वकील ने बहस की थी और समय अभाव में ये कंटिन्यू कर दिया गया था। तो आज इस मामले में पूरी सुनवाई होगी। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष जो बची हुई अपनी दलीलें वो पेश करेगा, उसके बाद फिर हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने पेश करेगा। उसके बाद कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है, ये इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि इस पूरे मामले में कई तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आज जिस तरह से कल मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में दलीलें पेश की है, क्योंकि सारा मामला राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने दाखिल किया था और जो ज्ञानवापी के इस पोर्शन में नियमित पूजा की मांग की थी और जो निचली अदालत थी उनकी इस याचिका को उन्होंने स्वीकार कर लिया था और सुनवाई शुरू हुई थी। उसी को इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद की, उसने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इसी मामले पर अब सुनवाई हो रही है। तो शोएब, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी? अगर कोर्ट परिसर की बात की जाए, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और कोर्ट द्वारा कितने लोगों को इजाजत दी गई है अंदर आने की? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कल भी हुई थी, जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी की भी एंट्री नहीं है, सिवाय उसके कि जो वहां से संबंधित वकील या कर्मचारी हैं। उसके अलावा जो याचिकाकर्ता होते उनको भी पास बनवा के जाना होता है। तो कोर्ट के अंदर इस तरह की कोई स्थितियां होती नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। खास वही लोग जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनको पास बनवा करके कैंपस के अंदर जाने दिया जाता है। तो इसलिए वहां पर इस मामले पर पिछली तारीखों में सुनवाई हो चुकी है। अब उस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी और दोनों पक्ष अपनी तरफ से अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। मुस्लिम पक्ष ने कल दलीलें रखी थी, उसमें अपनी तरफ से कई पक्ष उन्होंने रखा था। तो अगर पक्ष की बात कही जाए, दलीलों की बात की जाए, तो मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना था इस पर? क्योंकि चुनौती दी गई है याचिका पर, जो कि वाराणसी कोर्ट ने पहले ही इस पर फैसला सुनाया था। हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला है। तो अब मुस्लिम पक्ष कितना ज्यादा जो है तैयारियों में दिखाई दे रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो हमारे इस मामले से जुड़े वकील से बातचीत हुई है, उनकी तरफ से जो कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रखा गया कि जो निचली अदालत जहां से इस मामले पे उनको राहत दी गई है, वो उनके क्षेत्र में नहीं आता है, वो कोस्टली नहीं है। ये महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हाई कोर्ट के सामने पेश किया है। और साथ ही साथ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको लेकर के तर्क रखा गया है कि इस तरह से वहां पर बदलाव या किसी तरह के निर्णय नहीं किए जा सकते। इस तरह की दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से भी अपना इसके जवाब दाखिल किए जाएंगे और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि आज इन्हें अपना पक्ष रखना है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने लगातार इन चीजों का दावा किया, पहले तो उन्होंने इस बारे में साफ किया है कि जिस अदालत ने इस बारे में सुनवाई का फैसला लिया है उसे इसका अधिकार नहीं है
साथ ही जी। साथ ये वर्कशिप एक्ट के तहत आता है, तो इसलिए इस पर कोर्ट की तरफ अपना पक्ष उन्होंने इस तरह से रखा है। जी शोएब, और भी याचिका जिस पर आज सुनवाई होने वाली है, शिवलिंग को लेकर कहा जा रहा है, साइंटिफिक सर्वे को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, इसको लेकर बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मामला यही है, पहले इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े कई मामले जुड़े हुए। अभी 2 दिन पहले अलग अलग जो मामले दाखिल थे, उसके फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्ते में उस मामले में निर्णय आएगा। तो इस मामले में भी याचिका दाखिल हुई है, जिस पर सुनवाई हुई थी, और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में भी हो सकता है आज सुनवाई हो। लेकिन जिस मामले की लगातार सुनवाई कल हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो पूजा, यानी कि कहा जा सकता है कि आज 2 अहम जो है याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। अब देखने वाली बातें होगी कि सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है और हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर आज जनसभा को संबोधित करने वाले। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि खतौली में 5 दिसंबर को मतदान भी होने वाला है। तो मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज मुजफ्फरनगर का दौरा है। तो खतौली उपचुनाव में सीएम आज जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी के पक्ष में आज जो है जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज वो वोट की अपील भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं इसी की पड़ताल की है हमारे संवाददाता ने, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इस समय 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, जिसमें से अगर सबसे प्रमुख सीट की बात की जाए तो सबसे प्रमुख सीट खतौली सीट मानी जा रही है। इसलिए प्रमुख मानी जा रही है क्योंकि जो बीजेपी के कदावर नेता हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं और आज खुद जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग भी करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। महिलाएं इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो एक महिला प्रत्याशी है और जो पूर्व विधायक रहे हैं विक्रम सैनी उनकी पत्नी है। महिलाओं से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल जो है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी का हमें काफ़ी कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो इनसे हम बात करते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर ये देख रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? कविता शर्मा। कविता जी, किस तरह का माहौल यहाँ पर आप देख रही हैं? चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है और हमारी राजकुमारी जी बहुत ही अच्छी तरह से जीतेगी। मुद्दों की अगर बात कर लें, मुद्दे क्या प्रमुख, क्योंकि अभी 8 महीने पहले तो चुनाव हुआ था, फिर एक बार चुनावी मैदान में, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जो काम छूट रहा है वो पूरा करना है। विधायक जी को बीच में से रह गया कार्य है, उसे पूरा तो करना ही है, 5 साल पूरे करेंगे। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं आशु राजपूत। किस तरह का यहाँ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, सड़कें भी बनी है, महिलाओं का सम्मान भी होता है। हम कार्य करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और मेन पॉइंट तो ये है, अब जब आई ये रणनीति में ये महिला है और महिलाएं तो महिलाओं को छोड़ने की नहीं, तो 100% सीट तो जीतनी है। महिलाओं को लेकर इस बार, हाँ, तो महिलाओं के सम्मान के लिए ये हमारी बहुत गर्व की बात है और महिलाओं का इतना सम्मान हो रहा है। आज तक जो पहले जो भी आए कुछ ही सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब बहुत मान सम्मान मिल रहा है हर महिला को और खुद की पहचान है हमारी। जिस तरह से सामने मदन भैया हैं, बाहरी प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहना है? मदन भैया के लिए हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मदन भैया बाहर के हैं और वो बाहर ही चले जाएंगे और जो हमारी मैडम है हमारे पास की और हमारे बीच में रहेगी। राजकुमारी सैनी से किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और 100% जीतेगी बीजेपी। ये हमारे साथ जो महिलाएं समर्थक हैं, क्योंकि यहाँ से खतौली उपचुनाव से जो है बीजेपी ने एक महिला प्रत्याशी को, पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी को यहाँ से सिंबल दिया। एक बार फिर से विक्रम सैनी पर अपना भरोसा दिखाया है। लेकिन साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने एक बाहरी प्रत्याशी मदन भैया को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा।
तो वही सहारनपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे धर्मेंद्र सिंह सैनी। तो सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं धर्म सिंह सैनी। तो आज खतौली में बीजेपी में शामिल होंगे धर्म सिंह सैनी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शामिल होंगे वो। तो विधानसभा चुनाव से पहले सपा में वो शामिल हुए थे और अब बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। तो मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में वो आए थे, अब जो है बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते सीएम योगी की मौजूदगी में वो शामिल होंगे। समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि पहले सपा में गए और फिर अब भाजपा में वापसी कर लौट रहे हैं? देखिए, इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। तो सहारनपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे आज धर्म सिंह सैनी। तो आज खतौली में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं धर्म सिंह सैनी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वो शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में वो शामिल हुए थे और अब बीजेपी में वो शामिल होने वाले। तो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देकर सपा में वो शामिल हो गए थे और अब बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। तो सहारनपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे धर्म सिंह सैनी। तो आज खतौली में बीजेपी में शामिल होने वाले हैं धर्म सिंह सैनी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। तो ये भी बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले सपा में वो शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और वो सपा में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी की सदस्यता आज वो ग्रहण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। तो सहारनपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं धर्म सिंह सैनी। तो आज खतौली में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे धर्म सिंह सैनी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज शामिल होने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं धर्म सिंह सैनी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जब से आयुष विभाग की जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई थी और उसमें जो है इनके कई चहेते अधिकारियों पर जो है वो तलवार लटकी हुई थी, तो उसे देखते हुए लग रहा था कि जल्दी ही जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थामेंगे। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि अभी खतौली जाने से पूर्व ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मंच पर आने से रोकने की कवायद शुरू हो गई है। तो कुछ लोगों का विरोध जो है वो सामने आ गया कि 6 महीने पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी को तरह तरह की आलोचना करने वाले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर अभी अभी उनका काफिला रोकने की जो है वो सूचना आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी खतौली पहुंचने वाले मुख्यमंत्री के समक्ष जो हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आज वो भी सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो क्या नाराजगी का कारण क्या बताया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने सपा को ज्वाइन किया था और अब अचानक से बीजेपी में वो चले जा रहे हैं। चुनावी मौसम के दौरान जितने भी अवसरवादी नेता हैं तो उनका जो है पाला बदलने की नीयत और नियति रहती है। तो उसी को देखते हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी 6 माह पूर्व जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का बात करते हुए जो है दामन थामा था और अब हाल फिलहाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पिछले कई महीनों से जो है तैयारी कर रहे थे। तो देर रात जो है सूचना ये भी मिली थी कि क्या नाम वो आज खतौली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अपने काफी हजारों समर्थकों के साथ वो सहारनपुर से आज सुबह निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात उन्होंने स्वयं भी। तो शरद, कितना बड़ा झटका सपा के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अभी उपचुनाव भी है और साथ ही साथ अब अचानक से उन्होंने सपा से हटकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। कितना बड़ा झटका माना जा रहा है सपा के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के ये अच्छे चेहरे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनियों की जो संख्या है वो काफी भारी तादाद में है। तो वो हर विधानसभा क्षेत्र में जो है अपनी पकड़ भी जो है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी
बना कर रखते थे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी जो कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज मंत्री पद से इस्तीफा देकर सपा में जो धर्म सिंह सैनी आए थे, अब वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो खतौली में आज वो बीजेपी की सदस्यता सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो है वो ग्रहण कर लेंगे। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विकास नगर में सड़क धंसने का ये मामला सामने आया है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास नगर में अचानक से सड़क धंस गई। तो ये पूरा मामला वहीं का है। तो मामले में मंडलायुक्त ने जांच कमेटी बनाई है। अब तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर ये कमेटी गठित की गई है। तो 3 सदस्यीय कमेटी लापरवाही की अब जांच करेगी कि कौन इसमें लापरवाह था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। तो लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर अब बड़ी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो 2 दिन में ही ये रिपोर्ट मांगी गई है। तो लापरवाही के जिम्मेदारों की रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास नगर में सड़क धंसने का ये मामला है। तो मामले में मंडलायुक्त ने जांच कमेटी बना दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर ये टीम गठित की गई है। तो वहीं 3 सदस्यीय कमेटी अब लापरवाही की जांच करेगी कि आखिर इसमें किस किस की संलिप्तता थी, किसकी वजह से ये बड़ा मामला हुआ है। तो लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर बड़ी और सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास नगर में अचानक से सड़क धंस गई। तो ये बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद टीम गठित की गई है। तो मामले में मंडलायुक्त ने ये जांच कमेटी बिठाई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर यह टीम गठित की गई है। और ये टीम 3 सदस्यीय कमेटी है जो अब लापरवाही की जांच करेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब करने की बात की गई है। और 2 दिन के अंदर अंदर ही जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो लापरवाह के जिम्मेदार लोग होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास नगर में अचानक से सड़क धंस गई। तो सड़क धंसने का ये पूरा मामला है। तो मामले में मंडलायुक्त ने अब जांच कमेटी बिठा दी है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश पर यह जांच कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी जो है अब ये जांच करेगी कि आखिर इसमें किसकी संलिप्तता थी, किसकी लापरवाही के चलते ये पूरी सड़क धंसी है, ये पूरा मामला हुआ है। तो अब लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर अब प्रशासन की गाज गिरेगी। तो 2 दिन में मांगी गई है रिपोर्ट। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास नगर में सड़क धंसने का ये पूरा मामला है। तो मामले में मंडलायुक्त ने जांच कमेटी बिठा दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब जांच कमेटी बिठा दी गई है, जो अब पूरी इस मामले की जांच करेगी, बारीकी से जांच की जाएगी। तो 3 सदस्यीय कमेटी अब लापरवाही की जांच करेगी और 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब करने की भी बात कही गई है। तो अब लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों पर जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं अपनी गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ उड़ाने वाला शातिर ठग बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने ठग बजरंग बहादुर से एक टाटा सफारी कार और एक असलहा भी बरामद कर लिया। तो पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध सफारी लेकर, जिसका नंबर प्लेट टूटा हुआ था, वो तेज रफ्तार से गुजर रही है। और जब चेकिंग की गई तो चेकिंग के लिए पुलिस ने वाहन को रोकना चाहा,
तो वाहन चालक भागने की कोशिश करने लगा। तो पुलिस ने पीछा करके छावनी थाना के हनुमानगंज तिराहे से बजरंग बहादुर को अब अरेस्ट कर लिया है। बैंक के एटीएम को बदलकर ठगी करने वाला एक गिरोह थाना क्षेत्र परशुरामपुर और सर्किल हरैया क्षेत्र में ही सक्रिय था, जिसने 16 अगस्त को थाना पैकोलिया क्षेत्र में और 18 अगस्त को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में बैंक का एटीएम बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और जब वही गैंग 26 अगस्त को बभनान बाजार में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था, तो उसकी सफारी गाड़ी से वो लोग भागे थे और हमारी टीमों ने एसओजी टीम थी और तत्कालीन थाना प्रभारी पैकोलिया जो वर्तमान में एसओ छावनी है दुर्गेश पांडे और एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उसका पीछा किया गया था और कई थानों की पुलिस लगी थी, लेकिन उस बार चकमा देकर भागने में सफल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।